40 दिन की जंग के बाद ही ये तय हो गया था कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये जंग हार चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो है टॉम हॉक मिसाइल्स और पता नहीं कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन से जहाज़ हैं, जिसमें लॉन्ड्री में आग लग गई थी, कौन सा था वो तो मैं नाम भी भूल गया। तो वो जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें क्या था उसका नाम, जो भी होगा, तो वो आग लग गई थी उसमें, तो वो भाग पड़ा वापस। तो ये तो हाल है, एयरक्राफ्ट कैरियर तो बच नहीं पा रहा है, कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ वो तो बच नहीं पाया, आग लगी निकल लिया वो। तो आप ये जो जो हथियारों के जानकार हैं, है ना, वो ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री हार हुई है भयंकर। और वो चाइना वाली बात आप देखेंगे, चाइना ने जितने हमले अमेरिका ने किए, F-35 जेट टेक ऑफ करता है, कितनी देर में हमले करता है, कौन सी मिसाइल्स दागता है, कितनी देर में पलट के वापस आता है, उसे कैसे गिरा जाए, वो चाइना और रशिया ने उसकी पूरी रिसर्च कर डाली है कि अगर भविष्य में कभी सीधी जंग होगी तो कैसे अमेरिका को निपटाया जाए। वो खतरा एक अलग पड़ गया है। तो देखिए, इसमें जो है हर लेवल पर बड़ी हार हुई है अमेरिका की, और इसीलिए वो नए F-35 जेट्स बनाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। F-16 और F-35 की नए बनाओ भैया, बहुत गिर गए। अब ऐसे में जो है वो तुर्की पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अब नेटो, अब देखिए नेटो के साथ भी जो बात है उसमें मुख्य मुद्दा क्या है। उसमें मुख्य मुद्दा ये है, मैट वाइट टेकर जो है, ये यूएस एम्बेसडर टू नेटो है, मतलब अमेरिका के एम्बेसडर हैं नेटो में, इनकी तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। ही सेड दैट द समिट विल मेजर द प्रोग्रेस ऑफ नेटो एलाइज कमिटमेंट टू स्पेंड 5% ऑफ देयर जीडीपी ऑन डिफेंस। अमेरिका के एम्बेसडर जो नाटो में हैं, वाइट टेकर, वो ये कह रहे हैं, मैट वाइट टेकर, कि इस समिट में हम इस बात को देखेंगे कि नेटो के जितने सदस्य हैं वो अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस में खर्च करते हैं कि नहीं, और जो देश नहीं करते हैं उन पर दबाव डाला जाएगा कि भैया खर्च करो। यानी हकीकत ये है, ये वॉर, कई देश ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहते कि जंग का अंत हो। अगर जंग का अंत हो जाएगा तो हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, कई देशों की इकॉनमी चलनी बंद हो जाएगी। इतनी बात तो आप समझते हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट ये राय रखते हैं। तो कई देश ये चाहते हैं कि वॉर ख़त्म ही ना हो, वो हमेशा चलता रहे, कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक होता रहे। शेयर मार्केट ऊपर नीचे आप करते रहिए, जब ज़रूरत पड़ी तो मिसाइल दाग दी, जब ज़रूरत पड़ी तो डील कर ली। ये खेल चल रहा है। इसीलिए अली खामेनी साहब कहते थे बात ही मत करो साहब इनसे। आज आप देख लो, अली खामेनी साहब मुझसे कल एक दर्शक ने पूछा, एक कमेंट आया कि मैं पिछले 1.5 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, आप अली खामेनी साहब का इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हो, उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। तो इसका सही जवाब भाई मुझे भी नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी कई बार इस बात को लेकर हैरान होता हूँ कि देखिए, कई बार होता है आप कुछ लोगों को से प्रभावित होते हैं, आप उनके संपर्क में भले ना भी आएँ डायरेक्ट, लेकिन उनके विचारों से, उनकी बातों से आप प्रभावित होते हैं। और आप देखिए, कई सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं अली खामेनी साहब की। आप वर्तमान में जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, या पिछली पूरी शताब्दी के वर्ल्ड लीडर्स देखिए, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग किस लीडर की है। आप देखिए जरा, आप ईरान पर नज़र डालिए, आप दुनिया पर नज़र डालिए, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग क्या किसी और लीडर की थी। छोटे बच्चों के साथ उनकी मुलाकात करना, वो एक एक दृश्य ऐसा है जो अपने आप में ह्यूमैनिटी की एक मिसाल है। अपने दूसरे देश पर हमले हो रहे हैं, कौन ऐसा नेता है जो गज़ा को बचाने के लिए जंग कर ले या लेबनान को बचाने के लिए जंग करे। आज कोई ऐसा देश है जो दूसरे को बचाने के लिए जंग करेगा? लेकिन वो ऐसे लीडर थे जो जंग करने को तैयार हो गए, गज़ा के लिए, लेबनान के लिए। हमेशा वो इस बात को कहते रहे कि हमारे, चाहे सुन्नी हो चाहे अरब देश हो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। हमारे सबसे बड़ा जो गोल है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जब ज्यूस पर हमला हुआ तो ईरान ने उसका विरोध किया, आप उसके खिलाफ बयान दिया कि भाई हमारी इजराइल से जंग है, इजराइल की सेना से जंग है, उन लोगों से जंग है जो तेल के लिए खून बहाते हैं, जो गज़ा में मासूमों को मारते हैं, उनसे हमारी जंग है। लेकिन जो इजराइल के आम नागरिक हैं उनसे हमारी कोई जंग नहीं है। उसका विरोध किया ईरान ने कि आप कहीं पे भी गन लेके चले जाएं और किसी को भी मार दें, उसका विरोध किया ईरान ने। ये एग्जाम्पल था एक रिस्पॉन्सिबल देश का। और ईरान की तरफ से सबसे पहले जिन देशों ने क्रिटिसाइज़ किया उसमें ईरान शामिल था। तो इसीलिए अली खामेनी होना जो है वो आसान नहीं है। अब देखिए, हालात ये है, जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी उसके आगे की चंद खबरें आप देखिए कि लेबनान में, गाज़ा में, सीरिया में लगातार नेतन्याहू की तरफ से हमले जारी हैं।
गज़ा में हालात ये है कि छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, कैंप्स में हमले किए जा रहे हैं, लेबनान पे इस तरह के हमले जारी हैं। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये आई है कि नेतन्याहू टारगेट पर हैं और नेतन्याहू के खिलाफ खुद ही जो है विद्रोह वाली स्थिति है इजराइल में। और एक रिपोर्ट आई है, शायद ये एक प्रकार का ड्रामा भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था वो पब्लिसिटी स्टंट था, तो हो सकता है नेतन्याहू पे भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ हमला हो जाए। ये भी उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। खैर, फिलहाल नज़र रहेगी नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर क्या कहते हैं, तुर्की में क्या डील होती है, और साथ ही क्या कोई बड़ी डिफेंस डील होने वाली है तुर्की और ट्रंप के बीच में, और साथ ही यूक्रेन वॉर को लेकर जेलेंस्की से मुलाकात में क्या होता है, इसकी भी नज़र रहेगी। वो रूस में ऑयल के ठिकाने जो जल रहे हैं उसका नतीजा पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।